एपिसोड शुरू होता है और हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो स्केलेटन है ये कभी ह्यूमन हुआ करता था हमारी अर्थ का। और हमें यहाँ पर इसका नाम पता चलता है जो कि जियान चेंग होता है। और हमें ये जियान चेंग जो होता है यहाँ पर बताने लगता है कि मैं कभी एक प्रो गेमर हुआ करता था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी एक ऐसा दिन आएगा जब मैं दूसरे वर्ल्ड में आ जाऊंगा, एक गेम की दुनिया में आ जाऊंगा और मैं एक स्केलेटन बनकर इस तरह इतनी बुरी मौत मरूंगा। और मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों होना था, भगवान ने इतना ज्यादा बुरा मेरे साथ ही क्यों किया। और फिर हम वहाँ पर एक वुल्फ जैसे मॉन्स्टर को देख पाते जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घुर्रा रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते उस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, जो चेंग होता है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि साल 2025 में द ग्रेट वेस्टलैंड नाम का जो गेम था वो पूरी दुनिया में सामने आया। और इस गेम के पूरी दुनिया में सामने आते ही ये जो गेम था इसने तहलका मचा दिया। इस गेम के लॉन्च होते मिलियंस ऑफ यूजर्स वो इस गेम को खेलने लगे और ये जो गेम था इसने गेमिंग कम्युनिटी में एक तहलका मचा दिया। ये गेम जो था वो आपकी कुछ फैंटेसीज जो है, आपकी जो कुछ फैंटेसीज थी उनको रियलिटी में बदलने का एक मौका देता था। ये जो गेम था ये यहाँ पर काफी सारे लोगों को पैसा, जॉब प्रोवाइड कराता। अपने जो मिशंस होते गेम के उनको यहाँ पर लाकर जो प्लेयर्स होते उनको इसमें एंगेज रखता और उन्हें यहाँ पर रियल मनी देता गेम खेलने के बदले। और इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए काफी सारे स्टूडियोज जो थे वो यहाँ पर खुलने लगे और इस पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ पर काफी सारे जो बीटा टेस्टर्स थे उनको यहाँ पर ओवर टाइम काम करना पड़ा। और उन्हीं बीटा टेस्टर्स में से मैं भी एक बीटा टेस्टर था, मतलब मैं भी इस गेम को बीटा टेस्टिंग के लिए आया हुआ था। पर इस गेम के दुनिया में लॉन्च होने से 3 हफ्ते पहले मुझे यहाँ पर एक अटैक आया और मैं यहाँ पर मर गया। और इस अटैक से पहले मैंने लगातार इस गेम को लगातार 42 घंटों तक खेला था। और मुझे यहाँ पर इस बात का सबसे बुरा लगा कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज थे उनको यहाँ पर मेरे मरने से ज्यादा इनके जो इक्विपमेंट्स थे, इनके जो रिसोर्सेस थे जो इन्होंने गेम में लगाए थे उनकी ज्यादा चिंता थी। वो यहाँ पर रिसोर्सेस और इनके इक्विपमेंट के पीछे काफी ज्यादा पागल थे। और तभी हमें वहाँ पर एक आवाज आने लगती है जो कहने लगती है, तुम यहाँ पर हिल क्यों नहीं रहे, तुम्हें यहाँ पर हिलना होगा, कम ऑन हिलो। और फिर हम वहाँ पर एक लड़की को देख पाते हैं जो यहाँ पर कह रही होती है, हम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें यहाँ पर कुछ तो करना होगा। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं एक स्केलेटन को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि यहाँ पर चेंग होता है, उसके हाथ में यहाँ पर एक स्वॉर्ड होती है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर कहने लगती है, फाइनली तुम यहाँ पर मूव कर पा रहे हो, तुम यहाँ पर मूव कर रहे हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये कहीं हेवन तो नहीं है जहाँ पर मृत्यु के बाद। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उनके पीछे एक धमाका होता है और उस धमाके के अंदर से यहाँ पर एक वुल्फ जैसा जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर बाहर निकल कर आता है जिसका नाम ज़ॉम्बी वुल्फ होता है। वो एक लाइट क्लास का मॉन्स्टर होता है, मॉन्स्टर बीस्ट होता है। और तभी हम वहाँ पर उस लड़की को देख पाते हैं जो कह रही होती है, हमारे मेन कैरेक्टर से तुम्हें यहाँ पर इसे मारना होगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो यहाँ पर ज़ॉम्बी वुल्फ है जो कि यहाँ पर जो गेम था उसके बिगनर विलेज के वहाँ पर आया करता था। इसका मतलब मैं यहाँ पर हेवन में नहीं, मैं यहाँ पर जो गेम था उसमें आ चुका हूँ। मैं हमारा जो गेम था ग्रेट वेस्टलैंड उसमें यहाँ पर डेजर्ट ऑफ डेथ नाम का जो स्टार्टिंग विलेज था उस जगह पर आ चुका हूँ। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो यहाँ पर एलाइट वुल्फ मॉन्स्टर होता है ज़ॉम्बीफाइड, वो वहाँ पर उनके ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसे यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है, जाओ तुम इसे यहाँ पर मार दो वरना ये हमें यहाँ पर मार डालेगा। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है, जो वुल्फ होता है, वो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है चेंग होता है वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर इसके एक हाथ को तोड़ देता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इसको यहाँ पर जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर मारने लगता है हमारे चेंग को। और हमारा जो चेंग होता है वो यहाँ पर इससे बुरी तरह से मार खा रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चेंग होता है वो कहने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था, मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है, मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चेंग होता है वो यहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर इसके ऊपर पाँव रख लेता है। और ये वही सीन है जो हमें यहाँ पर इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है चेंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था उसको 2 बार जीता और मैंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो कि यहाँ पर आज तक किसी ने नहीं बनाए थे। और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था और मैं अपने मन में सोच रहा था
कि इस पूरी दुनिया का मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो मैं ही हूँ। इस दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अचानक एक जो कार एक्सीडेंट था उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस कार एक्सीडेंट की वजह से मेरा पूरा जो करियर था वो खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। उस कार एक्सीडेंट में मेरा जो एक हाथ था वो इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि मैं वापस कभी भी अपनी जो चैंपियनशिप थी उनमें नहीं जा पाया। और इस वजह से मैंने यहाँ पर जो छोटे मोटे काम थे वो करने लगा, अपने जो हॉस्पिटल के बिल, मेडिकल बिल्स थे उन सबको चुकता करने के लिए। और इसी तरह मैं यहाँ पर एक बीटा टेस्टर बना और मैं यहाँ पर अपना जो गेम था उसको खेलते हुए मर गया। और मुझे अपनी लानत है ऐसी जिंदगी पर जहाँ पर मेरी किसी ने कदर नहीं करी। लेकिन अगर गॉड मुझे एक और मौका देते तो मैं इस बार इस तरह से नहीं मरूंगा जिस तरह से इस बार मरा था। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो चैंग होता है, वो वहाँ पर इतना सब कुछ कहने के बाद आगे बढ़ ही रहा होता है, अपनी जितनी भी बॉडी में पावर होती है उस सबको लगाकर। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो कहने लगता है इस बार मैं अपना भाग्य जो है वो खुद से कंट्रोल करूंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसकी आंखों से, उसके शरीर के आसपास से काफी ज्यादा पर्पल लाइटनिंग जो होती है वो निकल रही होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को हाथ लगाता है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिख रहा होता है कि होस्ट आपकी यहाँ पर जो जीने की इच्छा है उसको देखते हुए हमने यहाँ पर आपको एक गॉडली इवोल्यूशन सिस्टम दिया है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उसके आसपास से काफी ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। और फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि हम आपको यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बनने में आपकी मदद करेंगे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो सिस्टम होता है उसका जो न्यू भी पैक होता है उसको वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो हेल्थ होती है वो यहाँ पर फुल हो गई होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है चैंग होता है वो वहाँ पर उस वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है उसको यहाँ पर एक ही अटैक में खत्म कर देता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं एक नोटिफिकेशन को जो इसमें लिखा होता है कि आपने यहाँ पर लेवल 3 के ज़ॉम्बी वुल्फ को मारा है, आपको यहाँ पर 10 एक्सपीरियंस और 10 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। और फिर हम वहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं जो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। और फिर हमें यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का जो पैनल होता है, स्टेट्स होते हैं वो दिखाए जाने लगते हैं। उसमें यहाँ पर लेवल 1 स्पीसीज स्केलेटन, हेल्थ 100, अटैक 5, डिफेंस 1 और विगनर बॉन्स वर्ड होती है इसके पास। और 10 एवोल्यूशन पॉइंट होते हैं और नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए इसे यहाँ पर 100 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि एक समन क्रिएचर के काफी कम चांसेस होते हैं कि वो एक म्यूटेंट होगा, लेकिन अगर जो समन बीस्ट है वो यहाँ पर म्यूटेंट होता है तो वो दूसरे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होता है। तो इस सब को देखकर यहाँ पर जो लड़की होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरा जो यहाँ पर अनडेड है वो यहाँ पर म्यूटेट है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको वहाँ पर मार चुका होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो अपने आसपास देखने लगती है और वहाँ पर देखते हैं कि काफी सारी जो ड्रॉप्स है वो वहाँ पर उन मॉन्स्टर से नीचे गिरी हुई है। और वो इस सबको देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि इनके बदले मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे पैसे जो है वो यहाँ पर मिलेंगे इन आइटम्स के बदले। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर आप एक साथ 3 अनडेड को समन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने यहाँ पर एक अनडेड को समन कर रखा है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसका यहाँ पर लेवल अप हो गया होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके स्क्रीन पर लिखकर आने लगता है कि यहाँ पर जो प्लेयर्स है और जो दूसरे मॉन्स्टर है उनको हंट कर एवोल्यूशन पॉइंट पा सकते हैं और एलाइट बॉसेस जो है उनको मारकर एन्चेंटमेंट जो पॉइंट है वो पा सकते हैं। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है और उन पॉइंट्स का यूज कर मैं अपनी जो स्वॉर्ड है उसको यहाँ पर अपग्रेड कर सकता हूँ। और फिर हम देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है चैंग उसके सिस्टम पर लिखकर आने लगता है कि आपके यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एवोल्यूशन के लिए वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, आप क्या यहाँ पर इवॉल्व करना चाहते हैं। अभी हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जो चैंग होता है वो वहाँ पर अपना जो एवोल्यूशन होता है उसको वहाँ पर स्टार्ट कर देता है और वो यहाँ पर स्केलेटन स्वॉर्डमैन जो होता है उसमें इवॉल्व होने लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसके यहाँ पर जो हेल्थ और माना होते हैं वो दोनों 80% तक बढ़ गए होते हैं और उसके जितने भी स्टेट्स होते हैं वो भी 80% बढ़ गए होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं चैंग की जो स्वॉर्ड होती है वो भी यहाँ पर इवॉल्व हो गई होती है और यहाँ पर बॉन ब्लेड स्टील स्वॉर्ड जो होती है उसमें बदल गई होती है। और इसी के साथ हमारा जो चैंग होता है उसका इवोल्यूशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है, उसका इवोल्यूशन हो जाता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो अपने स्टेट्स देखने लगता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि उसके स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं और उसे यहाँ पर एक नई स्किल मिली होती है जो कि एक स्वॉर्डमैनशिप की स्किल होती है जिसका नाम स्विफ्ट स्वॉर्डमैनशिप होती है, जो यहाँ पर इसकी अटैक पावर जो है अटैक स्पीड उसको यहाँ पर 20% तक बढ़ा देती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर अपनी जो ख्याल होते हैं उनमें खो जाता है कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया तो जो दूसरे प्लेयर्स है वो मुझे यहाँ पर मार देंगे और जो दूसरे टॉप प्लेयर्स है टॉप गिल्ड्स है उनसे मुझे यहाँ
पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं उनके हाथों यहाँ पर मारा ना जाऊं। और फिर वो हमें यहाँ पर बताने लगता है कि जो होस्ट रहता है और जो उसका समन बीस्ट होता है उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कनेक्शन होता है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हैं। और फिर हम वहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं, वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो वहाँ पर अपना जो स्टेट्स होता है उन सबको देख ही रही होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसके पीछे यहाँ पर आ गया होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उससे सारे में वहाँ से चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन हम तभी वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर रोकने लगती है और वो वहाँ पर कहने लगती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, यहाँ पर इतनी सारी जो ड्रॉप्स है वो है और यहाँ पर जो बीस्ट है वो उनको मारना भी कितना ज्यादा आसान है, तुम यहाँ पर इनको कितने ज्यादा इजी तरीके से मार सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहती। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो सिस्टम होता है उसमें वहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उनके रिवाइव होने का टाइम जो होता है वो वहाँ पर चल गया होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इसको यहाँ पर कुछ भी हुआ, अगर दूसरे प्लेयर्स ने इसको यहाँ पर मार दिया तो इसकी वजह से यहाँ पर मुझे नुकसान होगा, क्योंकि इसके मरने के साथ ही मैं भी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाऊंगा, मैं भी यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इस लड़की की जान जो है वो बचानी होगी कैसे भी करके। तो ये सब सोचकर जो हमारा चैंग होता है वो उस लड़की को उठाकर अपने कंधे पर रखकर वहां से जाने लगता है और जो लड़की होती है वो वहां पर मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वो वहां पर जो स्केलेटन होता है उसको ऑर्डर देने लगते हैं उसे नीचे उतारने के लिए और वो वहां पर कहने लगती है यहाँ पर इतनी सारी ड्रॉप्स है, मुझे यहाँ पर इनको कलेक्ट तो कर लेने दो, इनके पास यहाँ पर काफी ज्यादा जो है पैसे मिलेंगे मुझे। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर जो हिडन बॉस है मुझे उन्हें सबसे पहले मारना होगा ताकि मुझे यहाँ पर जो रेयर इक्विपमेंट्स है वो मिल सके, मैं यहाँ पर इन छोटे मोटे इक्विपमेंट्स के पीछे नहीं रह सकता। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ बंदों को देख पाते हैं जो वहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जो एक बियर जैसा मॉन्स्टर लग रहा होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बियर जैसा मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो वहाँ पर उन सभी को पूरी तरह से मार रहा होता है।